आप देखो है क्या, सबसे पहले ना भारत को, यहाँ हम क्या जान रहे हैं, इंडिया के बारे में जानते हैं स्पेशली। ठीक है, हम लोग जो है इंडियन, जो है हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें ना कृषि का महत्व, अगर हम बात करें पूछेगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तब हम लोग को इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। क्या डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले तो ये हमारे की पॉइंट है। ठीक है, की पॉइंट तो क्या बोलते हैं, की पॉइंट हमेशा बताते हैं स्टूडेंट को, हमेशा अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। अभी नहीं जरूरी है, लेकिन इन फ्यूचर भी मान लो 10th हो ना, कहीं भी कॉम्पिटिशन तैयारी करती हो ना, तो उसमें छोटा छोटा नोट्स बनाया है। ठीक है, अपना एक पतली सी कॉपी रखो, उसमें प्रत्येक नोट्स का छोटा छोटा लिखोगे ना, एग्जाम से पहले क्या होगा, हम ट्रेवल भी कर रहे थे, बस में जा रहे हैं, कुछ रिवाइज करना है, फटाक पता लोग कॉपी निकाले, ऐसे नहीं कि पूरा एक टॉपिक दिखाई। तो उसी तरह से इस की पॉइंट ना हम लोग को बहुत जो है यहाँ पे फायदा पहुंचाता है। सबसे पहला इसमें भारत में क्या बोल रहा है, भारत में कृषि का महत्व तुमसे पूछ रहा है। तो अगर पूछेगा तुमसे, मान लो अभी तुमसे 120 वर्ड का हमें क्वेश्चन पूछते हैं, अभी कुछ तो पढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमसे हम 120 या 250 वर्ड का भी बोले ना कोई क्वेश्चन, तो आराम से कर दो। कैसे, तुमसे एक ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, भारत में कृषि का महत्व क्या है, 250 वर्ड में या 120 वर्ड में, तो आप कैसे लिखोगे, हमारा सवाल है कैसे लिखें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड देंगे उसका, जो हम लिखे हैं ना बैकग्राउंड, अभी जो लिखा है सबसे पहले ये अगर उससे पहले भी चाहते हैं ना, तो हम लोग जो फिजिकल कंडीशन बताए, उसका जो भौगोलिक कंडीशन बताए, इस सूर्य की रोशनी डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर पड़ती है, और पृथ्वी क्योंकि जो है हमारा जो है ना एक अंडाकार का क्षेत्र का है, और वहां पे जो उसका रे है ना डायरेक्टली वहां पे जाता है, इसकी वजह से हमारा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है भारत, इस वजह से यहाँ वर्षा ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होने से क्या होता है, यहाँ वर्षा होगी तो कृषि का कंडीशन बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। उसके बाद वो जो फैक्ट्स लिखा है वो पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भारत में अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कृषि का महत्व बहुत अधिक है, जिसको हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे भारत में कृषि का महत्व क्या, अभी समझेंगे, लिख लेंगे, फिर कंक्लूड करके लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में मतलब कि ये सब संरक्षण, कृषि को संरक्षित करने की आवश्यकता अधिक है, और इसको आगे भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, ऐसे करके हम कंक्लूड कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे ना तो कंक्लूजन मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें ना, तो कृषि का महत्व ज्यादा है ना, क्यों है ज्यादा, तो बताएगा। पहले तो आर्थिक दृष्टि क्या होता है, ठीक, किससे संबंधित है, पैसा से ना, ये हो गया ना, ये डॉलर होता है, डॉलर। तो हमारी भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग पैसा के बारे में बात कर रहे हैं। आर्थिक संबंधित है पैसा से, अर्थव्यवस्था से। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन से, हमारी अर्थव्यवस्था कंडीशन कैसा है, कोई देश को डेवलपमेंट करने में ना हमारा जो आर्थिक कंडीशन है ना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निकलता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ कृषि के महत्व की, तो आर्थिक कंडीशन जहाँ बात कर रहे हैं, तो आर्थिक कंडीशन क्या है, आर्थिक कंडीशन मतलब यहाँ पे पहला पॉइंट इनपुट जो है यहाँ पे भारत में, वो क्या है, अभी थोड़ा सा कटेंगे, जो हमारे कृषि पर ही डिपेंड करते हैं, वो कमाने का साधन कृषि पर ही लोग है ना, लोग यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, कृषि पे ही यहाँ डिपेंड कर रहे हैं, और उनका भरोसे चलता है। तो कोई लोग होता है ना, अपने खेत में जैसे खाना उपजाया, तो जितना क्विंटल हेक्टेयर सब उपजाया, तो मतलब पूरा थोड़ी खा जाता है, उसको बेचता भी है ना। जैसे मेरे गांव में भी यही होता है। और पता है गांव में बार्टिंग सिस्टम भी था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली भी था, उसके बदले में कोई सामान भी ले आता, इसका माइंड में फ्रेश रहे, ताकि पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। तो देखो हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक दृष्टि को मजबूत करना है, वो क्या करते हैं, दोस्तों उनके पास एक्स्ट्रा बचा उनको बेचते हैं, और पूरी तरह से कॉमर्शियल होते हैं, जिनका बिजनेस ही रहता है, जिनके पूरे घर के लोग, चाचा भतीजा काका, मेरे उधर के सारे लोग जो है कृषि में लगे हुए हैं, सभी लोग कृषि पे काम करते हैं। और कुछ लोग तो फाइनेंशियली वीक भी है, गरीब भी है, वो क्या करते हैं, खुद के खेत पे काम नहीं करते, तो उनके पास जमीन है ही, वो क्या करते हैं, दूसरे की जमीन पे काम करते हैं, कुछ टाइम के लिए लीज पे पट्टे पे ले लेते हैं, उस पे काम करते हैं, तो कुछ फसल भी देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, और उससे जितना कमाई होता है वो अपना रहते हैं, उनके पास इतना जमीन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या है ना यहाँ पे आर्थिक जो है जीवन जो है कृषि में मान सकते, वो तिहाई लोग है ना यहाँ पे, याद रखना डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, और इनका जो है आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें, 2/3 लोग जो है कृषि पे डिपेंड करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रोल प्ले करता है इसके लिए इंडिया। बाकी दूसरा पॉइंट है, यहाँ विशाल जनसंख्या के लिए भोजन प्राप्त होता है। सिंपल सा बात है, खाना तो यहीं से प्राप्त होगा। दाल में भारत सबसे नंबर 1 है, दाल उत्पादन में, लेकिन सब चीज में दूसरा नंबर पे आ रहा है चाइना। हम लोग के पास उपजता ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा करते हैं, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कम करते हैं। रीजन है, समझे हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया। हम लोग के पास जमीन भी अच्छा खासा, जनसंख्या भी अच्छा खासा, और अच्छा खासा जनसंख्या कार्यबल जो हमारे पास बहुत अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उत्पादन तो हमारे पास हो रहा है, लेकिन हम लोग के पास कमी क्या है, स्टोरेज का। हम लोग उसको अच्छे से स्टोर नहीं करते, सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार बहुत सारा मुहिम चलाया गया, जैसे किसान रेल चलाया गया है। किसान रेल में बहुत अच्छा सुविधा दिया गया है कि बहुत जल्दी फसल रखो, टमाटर रखें, टमाटर तुरंत यहाँ से वहां दूसरे देश में। हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट
हम लोग इम्पोर्ट ही ज्यादा करते हैं, तो निर्यात लोग बेचते हैं विदेश को, हम बहुत कम बेचते हैं। तो ये सब चीज रीजन है हम लोग का देश जो है ना अमीरी पीछे भोजन भोजन प्रोवाइड करता है। आप लोग कच्चे माल मतलब क्या होता है, अगर इसका बात करें इंग्लिश में, तो इसका इंग्लिश में क्या होता है, रॉ मटेरियल। क्या होता है, रॉ मटेरियल। किसान का ले लो, किसान की कंपनी है इसका, तो जैसे मान लो हाँ टोमेटो केचप दिए, टोमेटो केचप कैसे बनेगा, टोमेटो केचप बनने के लिए पहले हमको किसान से डील करना पड़ेगा। वो कंपनी वाली आएगी, किसान से डील करे, जैसे कि सौरी किसान इसके पास आएगी, तो बोलेगा देखो आपके पास टमाटर आ रहा है, तो आप हमें टमाटर इतना दीजिए, आपके बदले में हम इसको इतना पैसा देंगे। तो इनसे क्या करेगा, वो जो टमाटर है वो कच्चा माल हुआ ना, इनसे रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसको मार्केट में ले गया, मार्केट में अपनी दुकान में अपने जो फैक्ट्रीज है उनमें ले गया, उसके बाद उसको प्रोसेस किया, उसके बाद उसको फाइनल गुड्स बनाया, पूरी तरह से फाइनल हो गया, पैक करके उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है।